हमारे सियासतदानों के नजदीक आवाम का असल मसला क्या है, आइए देखते हैं। आप परेशान लग रहे हैं, आपको क्या हुआ है? नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं अवाम परेशान है। इसे क्या हुआ है जो इतनी परेशान है? आइए इसी से पूछते हैं। जी, क्या मसला आपका? आप परेशान क्यों हैं? मैं परेशान क्यों हूँ? वही तो हम पूछ रहे हैं कि आप परेशान क्यों हैं, आपको तकलीफ क्या है? मेरा मतलब है कि आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है जी, शेख बताता है कि अवाम का मसला क्या है। जी जी शेख साहब, आप आइए, आप बताइए कि अवाम का असल मसला क्या है? देखें जी, पूरे 35 साल हो गए मियां नवाज शरीफ एंड कंपनी ने मुल्क लूट घसूट कर अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम की ऐसी हालत कर दी है जैसे क्रिक्की में जाने के बाद चूहे की हालत हो जाती है। और मेरी भी तो सुन ले जी, और मैं बताता हूँ मेरा मसला क्या है। वही तो बता रहा हूँ। देखें जी, जब तक नून लीग की बाकियात मौजूद है अवाम बेचारी का मसला हल हो ही नहीं सकता। हम बताते हैं कि इसका मसला क्या है। जी जी मौलाना साहब, आप बताइए कि इसका अवाम का असल मसला क्या है? इस शख्स का दुख ये है कि आज मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी का चेयरमैन क्यों नहीं है। इसी परेशानी में इसका ऐसा हाल हो गया है जैसे शादी वाले घर में घर दामाद का होता है। ओ मेरी भी तो सुन ले जी, मेरा मसला क्या है? क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं बताता हूँ इसका मसला क्या है। जी नाज़रीन, साबिक खादमे आला साहब हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि अवाम का असल मसला क्या है। जी खादमे आला साहब बताइए, अवाम का असल मसला है क्या? सुने, ये परेशान है। इसकी परेशानी की वजह सिर्फ मुझे पता है। देखे, हमारी फौज ने इंडियन जहाज तबाह किया, उसकी लोगों ने बहुत तारीफें की। और मेरे पाजी नवाज शरीफ, उन्होंने PIA तबाह किया, स्टील मिल तबाह की, एक एक करके सारे इदारे तबाह किए। लेकिन मेरे पाजी नवाज शरीफ की किसी ने कोई तारीफ नहीं की, कोई तारीफ नहीं कर रहा। ये वजह यही है, इसलिए ये परेशान है। और मेरी बात भी तो सुन ले, मेरा मसला क्या है? मैं बताती हूँ इसका मसला, मुझे पता है। जी जी श्री मुजारी साहबा, आप बताइए कि अवाम का असल मसला क्या है? इसको सिर्फ यही फिक्र सताई जा रही है कि नवाज शरीफ के दिल में ऐसा कौन सा नट बोल्ट लगे जो यहाँ के डॉक्टर नहीं खोल सकते। मैं बताता हूँ अवाम का असल मसला जो है क्या है। जी जी राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आप बताइए कि अवाम का असल मसला क्या है? जो है अवाम का असल मसला ये है कि जो है इसने तब्दीली के साथ जो है निकाह तो कर लिया है, लेकिन जो है तरक्की में से औलाद ही नहीं हो रही। और नहीं जी, मैं बताता हूँ ना कि मेरा मसला क्या है। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुल्क के नामवर सियासतदान अवाम के असल मसले की निशानदेही कर रहे हैं। ये वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब असद उमर साहब भी आ गए हमारे पास, ये बताएंगे अब कि अवाम का असल मसला क्या है। जी असद उमर साहब, आप बताइए कि आपकी नज़र में अवाम का असल मसला क्या है? अवाम का असल मसला ये है कि ये परेशान है। ये इसका मसला है कि ये परेशान है? मेरी बात तो पूरी सुन लें। मैं कह रहा हूँ कि इसका मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ ने जो पैसा लूटा था वो वापस कैसे देगा। और नहीं जी, और मेरी भी तो सुन ले। एक मिनट मैं बताता हूँ बाबा, मैं बताता हूँ इसका मसला क्या है, मैं बताता हूँ। ओ नाजरीन, हमारे साथ कायम अली शाह साहब मौजूद हैं और वो बताएंगे कि अवाम का असल मसला क्या है। तो उनसे पूछते हैं कि अवाम का असल मसला क्या है। जी कायम अली शाह साहब, आप बताइए अवाम का असल मसला क्या है? वो सही है, इसलिए परेशान है कि इससे अपनी बीवी का मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। सही, अगर खर्चा रोकता है तो फिर बेगम बर्दाश्त नहीं होती। सही, इसीलिए परेशान है। सही। और नहीं जी, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे मुल्क के नामवर सियासतदानों ने अवाम के असल मसले पर कैसे कैसे रोशनी डाली है। अब मुझे इजाजत दीजिए, घुमाओ न्यूज से डिफोकस कैमरामैन के साथ मलक रौला। अल्लाह हाफिज। और मेरा मसला तो सुनते जाएं। और मेरा पहला मसला ही यही है कि मेरी यहाँ कोई सुनता ही नहीं।
मेरे कमरे में मच्छर हो ये जरूरी तो नहीं, उम्र सब जेल में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, नैब तो किसी के घर भी आ सकती है, कैद मेरा ही मुकद्दर हो ये जरूरी तो नहीं। तब्दीली वालों से अल्लाह बचाए, यू टर्नों से अल्लाह बचाए, तब्दीली वालों से अल्लाह बचाए, यू टर्नों से अल्लाह बचाए, तब्दीली वालों से अल्लाह बचाए, यू टर्नों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इन चालाकों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इन चालाकों से अल्लाह बचाए। इनको आता नहीं हुकूमत चलाना, बस आता है इल्जाम लगाना, पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं निकाल कर असासे, पकड़ लेते हैं निकाल कर असासे, गिरफ्तारियों से अल्लाह बचाए, तब्दीली वालों से अल्लाह बचाए, यू टर्नों से अल्लाह बचाए, तब्दीली वालों से अल्लाह बचाए, यू टर्नों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इन चालाकों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इन चालाकों से अल्लाह बचाए। मुझे कहते ये करता बहाना, लंदन इसको नहीं भिजवाना, सरकारी डॉक्टर को, सरकारी डॉक्टर को दिल ना दिखाऊं, सरकारी डॉक्टर को दिल ना दिखाऊं, इन डॉक्टरों से अल्लाह बचाए, तब्दीली वालों से अल्लाह बचाए, यू टर्नों से अल्लाह बचाए, तब्दीली वालों से अल्लाह बचाए, यू टर्नों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इन चालाकों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन इन चालाकों से अल्लाह बचाए। एक तहकीक के मुताबिक पंजाब पुलिस के सैकड़ों एहलकार प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। इस तरह की पुलिस मुलजिमों से तहकीक किस तरह करती होगी, आइए देखते हैं। आप फिक्र ही ना करें चौधरी साहब, अब बिल्कुल कॉर्नर का बड़ा वीआईपी प्लाट पसंद किया आपके लिए और रख भी दिया जनाब। हो जी, लोकेशन बड़े मजे की है जनाब, और शदरे के साथ जो दरिया रावी बहता था जहां, जी जी वहीं पे प्लाट बुक किया जनाब। क्या ओ दरिया रावी अब भी वहां बहता है? ओ नहीं जनाब, आपको किसी ने गलत इतला दी है, और मैंने 15 दिन पहले उसे नोटिस दिया था, मैंने कहा उठा अपना पानी और निकल इधर से। जी
और जी कल ही, मेरी तो सुन ले जनाब, और कल ही उसने अपना पानी उठाया और काला शकाकू शिफ्ट हो गया जनाब। जी जी ओके हो गया जनाब, अल्लाह हाफिज जनाब। चल चल, डाके मारता है, शर्म नहीं आती है? सर जी ये जग्गा डाकू है और डाके मारता है। सर जी मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा इसको। डाके मारता है, डाके मारता है, मर गए क्या? अब मेरा मतलब है कि इंस्पेक्टर सादक के इलाके में डाके मारने की जुर्रत कैसे हुई तेरी? जुर्रत कैसे हुई है? साहब जी मैंने बुटीक से इसे सूट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। साहब जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं तो सूट तब्दील करने गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? तब्दील करने गया था? अजी सूट तो मैंने 2-3 दिन पहले चोरी किया था, बीवी को कलर पसंद नहीं आया, वो तब्दील करने गया तो पकड़ा गया। शाबाश भाई शाबाश, नाम जग्गा डाकू और चोरी बीवी के लिए सूट करने गया था। माफ कर दो साहब जी, आइंदा नहीं करूंगा। वो आइंदा क्यों नहीं करेगा? और चोरी नहीं करेगा तो साहब जी दिहाड़ी कहां से लगाएंगे? माफ कर दे जी, आइंदा आपको बताए बगैर चोरी नहीं करूंगा। अब आया ना लाइन पे। और कितने मरले का घर में रहता है? 3 मरले का घर है जी। नाम जग्गा डाकू और मारने डाके और रहना 3 मरले के घर में, और शर्म नहीं आती तुझे? ओए साहब जी 3 मरले तो एक दिन में इधर उधर कर देते हैं, और तुम सिर्फ 3 मरले घर में रहते हो हैं? और 3 मरले से बड़ा घर अबोर्ड नहीं होता जी। ओए ओए डाके मारने का हुनर है तो फिर तू सियासत में क्यों नहीं आता है? और सियासत में माल भी ज्यादा है और पकड़े जाने का चांस भी कम, और अगर पकड़े जाओ तो जेल में सहूलतें भी ज्यादा मिलती है। क्यों साहब जी? और नहीं तो क्या, और रैश भी कोई 60 मरले की कोठी में। ओए फौरन 10 मरले के घर में शिफ्ट होने का सोचो। नहीं जी मैं खुश हूँ 3 मरले के घर में। ओए और तू तरक्की क्यों नहीं करना चाहता है? ये सारी जिंदगी बीवी के सूट ही तब्दील कराने हैं। वो कोई बड़ा सोच। ये मेरा कार्ड रख लो, 10 मरले का प्लाट है बेहतरीन लोकेशन पर। ये जी मेरा कार्ड रख है, और मैं तुझे 8 मरले की कीमत में ना 10 मरले का बड़ा वीआईपी प्लाट दिखाता हूँ आज ही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मुझे कोई प्लाट नहीं चाहिए। अमीन वो कहता है मुझे प्लाट नहीं चाहिए, और कर इसको लम्बिया, कर लम्बिया, इसको लम्बा कर। ओए साहब जी आजकल 3 मरले से कम रेट पर मुलजम नहीं छोड़ते। ओए कहता प्लाट नहीं चाहिए, प्लाट तो तेरा बाप भी लेगा। चाहिए मुझे प्लाट भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए। अब आना लैंड पे, खड़ा कर अमीन इसको। खड़ा हो। प्लाट नहीं चाहिए, देख नक्शा पसंद कर, पसंद कौन सा प्लाट करना है? देखो देख भी सही है, कौन सा पसंद करना है? ये बिक चुका, तू दूसरा बता। मुझे साहब जी